आज शारदा नारायण हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शारदा नारायण हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर रुपेश सिंह के द्वारा की गई सफल सर्जरी के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर रुपेश सिंह ने कहा कि भीष्म प्रताप सिंह पुत्र राजनारायण सिंह निवासी पलिया जिला गाजीपुर का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के दौरान मरीज का सिर आधा फट गया था तथा उसके भाग बाहर आ गया था। मरीज को शारदा नारायण हॉस्पिटल में डॉक्टर रुपेश सिंह की देख रेख में भर्ती कराया गया। डॉक्टर रुपेश सिंह ने मरीज के रिश्तेदारों को बताया कि मरीज का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी हालत काफ़ी नाजुक है। मरीज के घर वालों के राजी होने के बाद एक चिकित्सकीय टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रुपेश सिंह ने किया। मरीज के सफल ऑपरेशन के बाद मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां मरीज की हालत में काफ़ी सुधार हुआ। मरीज को सभी अवस्था में 25 दिनों बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। आज मरीज अपने होशो हवास में हॉस्पिटल में दिखाने आया। इस अवसर पर शारदा नारायण हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुजीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर रुपेश सिंह के द्वारा न्यूरो सर्जरी का सफल ऑपरेशन करके जनपद वासियों की आशा की किरण दिखाई गई है। एमसीएच न्यूरोसर्जन शारदा नारायण हॉस्पिटल। एक पेशेंट था भीष्म प्रताप सिंह, 22-23 साल का लड़का था, जो 14 तारीख को हमारे अस्पताल में एक्सीडेंट होने के बाद आया तो कोमा में था पेशेंट, मरने की स्थिति में था। अगर आधा घंटा और लेट होता तो शायद वो न बचता। पर आने के बाद उसको हमने एडमिट किया, उसका तुरंत ऑपरेशन किया उसका, क्योंकि हड्डी टूट गई थी, आंखें बाहर आ गई थी और ये ब्रेन बाहर आ रहा था उसका। तो ऑपरेशन करने के बाद भी वो पेशेंट कम से कम 8 से 10 दिन तक कोमा में ही था। आईसीयू से शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद डिस्चार्ज हुआ। आज वो पेशेंट चलते फिरते आया है, बातें कर रहा है और अपनी दिनचर्या पूरी निभा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस पेशेंट को सही समय पे सही इलाज मिला, इस वजह से उसकी जान बच पाई। अगर वो पेशेंट हमारे यहाँ पे तो आधा घंटा भी लेट आता तो शायद हम उसे न बचा पाते। तो टोटल कितना समय? देखिए, जब वो पेशेंट आया था तो मतलब मरणोपरांत स्थिति में थी उसकी। अगर हम नहीं होते तो शायद वो ना बचता। 15 मिनट में उसको ट्यूब डालना पड़ा, वेंटिलेटर पे तुरंत लेना पड़ा, नहीं लेते तो बचता नहीं वो। हमें सिर्फ उसको जो मरीज आया था तो हम यहीं बैठे थे, तुरंत हमने देखा है, तुरंत हमने आईसीयू में लिया है। और अब एडमिट होने से ऑपरेशन होने में सिर्फ 2 घंटे लगे। 2 घंटे के बाद पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया गया और उसके बाद फिर रिकवरी हो गई अच्छी खासी उसकी।